अग्निहोत्र। अग्निहोत्र किए, कल भी किए, आज भी किए, अक्सर करते रहते हैं। तो अग्निहोत्र करने में जो सामग्री हमको चाहिए रहता है, उसमें रहता है गोबर कंडा, दूसरा रहता है घी, ये दो महत्वपूर्ण है। तीसरा उसमें रहता है अक्षत, जो हम चावल बोलते हैं, जो अक्षत है वो डालते हैं, और समिधा, चौथा है समिधा, जो आम की लकड़ी साधारणतः हम बताते हैं। तो ये चार चीज से हम यज्ञ सामान्य रूप से हवन करते हैं। लेकिन उसी को अगर धूपबत्ती में कन्वर्ट किया जाए, धूपबत्ती उसी चार चीज से बनाया जाए, तो उसी का प्रकार है ये अग्निहोत्र प्रकार। इसमें केवल एक चीज और जोड़ रहे हैं, नागर मोथा, जो नट ग्रास बोलते हैं, स्कंद होता है, कल आपको फोटो में दिखाया आपको, वो कर रहे हैं। इसमें हम 1 किलो ताजा गोबर लेते हैं और उसमें 250 ग्राम आपको ये लकड़ी का पाउडर, ये जो पाउडर लकड़ी का है उसको मिलाएंगे, और उसके बाद इसमें जो चावल का पाउडर है 50 ग्राम वो मिलाते हैं, और नागर मोथा का जो पाउडर है ये मिलता है बाजार में, या तो आप कर भी सकते हैं, ये 100 ग्राम है, और ये 50 ग्राम देसी गाय का घी। इस घी को कटोरा में लेकर थोड़ा हल्का गर्म करके पिघला इसको पिघला लीजिए, छोटा कटोरा में लीजिए, बैठ के करो, चाकू लेकर बैठो, चाकू चाहिए रहता है, ये तो लिखा है नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल करते समय ऐसे बहुत से सामान की जरूरत होती है जो आपको थ्योरी में आएगा नहीं। आपको तो लिखा दिया कि 1 किलो को गोबर ले लीजिए, 250 ग्राम ले लीजिए, ये लीजिए, वो हो गया, बना लीजिए, मिला लीजिए। लेकिन मिलाने के लिए जो बाकी जो व्यवहारिक चीजें हैं, लोकाचार है, वो आपको तय करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें चाकू कैसा भी होगा चलेगा, उसमें नहीं लिखेंगे 3 इंच वाला चौड़ा, ऐसा ऐसा नहीं होता है। अपना ये पद्धति कोई भी चाकू हो सकता है, लेकिन जो नाप बताया जाता है वो नाप उसमें पक्का होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए। पाउडर ये तीनों को मिला लीजिए, ये तीनों को पहले पाउडर को मिला लीजिए, हमने तीन पाउडर को मिलाया नागर मोथा चावल और गोबर है, इसमें अभी घी को डाला है गोबर में, और उस गोबर को फिर हमने मिला दिया। इससे क्या होगा कि ज्यादा मैक्सिमम वो घी जो है मिल जाएगा गोबर में। अब ये गोबर को हम मिलाएंगे इस पाउडर के साथ भी, मिला लीजिए ताजा गोबर। उसके बाद फिर ये सारे पाउडर को उसमें डाल के मिलाइए। ताजा गोबर में अग्निहोत्र की भस्म। अगर इस प्रकार से अगर लकड़ी ज्यादा सोख लिया, पानी को ज्यादा लकड़ी ने सोख लिया, तो थोड़ा सा गोमूत्र इसमें मिला सकते हैं, थोड़ा सा गोमूत्र बाटी में थोड़ा सा आधा आधा कटोरी ज्यादा नहीं भिगाना नहीं, वैसे इसको चेक करेगा क्रिस्टल से आ जाएगा, लेकिन सूखने के बाद टूटने की संभावना है। ठीक है, गोबर डाइजेस्ट नहीं हुआ यहाँ कागज रखिए, हेलो नहीं 17 ग्राम तक चलते हैं। नहीं ये पानी में अच्छा
बात हो गई। तो इस तरह पुश करेंगे तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। ये थोड़ा पतला है और 5 ml का होना चाहिए। ये 3 ml 5 ml वाला ऑप्शन आपका रखी मोटा मोटा हो तो नहीं सुनेंगे बीच जाएगा। दूसरा ये है कि अगर आपका ठीक नहीं है तो भी प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, अगर अच्छा ठीक है तो समस्या नहीं आएगी। निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 50 ml ये डालेंगे, 10 ग्राम डालेंगे, 100 ग्राम, ये दोनों 50-50 ग्राम है, ये 100 ग्राम है। ये 3 हो गया लकड़ी का पाउडर। आपको बैठना ये जो धूपबत्ती है ये सामान्य धूपबत्ती है। इसको आप घरों में, मंदिरों में, गौशालाओं में ऐसे जो कार्यक्रम चल रहे हैं यहाँ ऐसी जगह पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। गोबर है, गोबर नहीं है, आप जब करते करते आपको ये हो जाएंगे तो आपको स्पीड अप हो जाएगा। शुरू में करेंगे तो 3 घंटे 3.5 घंटे लगेंगे, लेकिन जब आप 8-10 बार करने लगे तो 1.5 घंटे में आप 400 बना लेंगे। 1.5 घंटे में बनाने की प्रक्रिया अगर आप फास्ट करते हैं तो आपका बन कहाँ से लाए वो बड़ी सड़क पर के अंदर पड़ा हुआ कोई बना नहीं, कहाँ से लाए तो डाला कुछ हुआ नहीं। फिर दोबारा क्या, दोबारा भी कोई असर नहीं हुआ तो हमने उसको उठाया, बोला ये जहर नहीं है, गलत है, और पी लिया उसको। मालूम है आपको? हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये जहर होता तो मैं मर जाता, लेकिन मैं तो मरूंगा नहीं। तो अगर ये जहर होता तो फिर मर गया होता, प्रतिक्रिया होती, पेड़ की प्रक्रिया होती है, लेकिन प्रतिक्रिया होगी इसका मतलब ये सॉल्यूशन बदला है। ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखिए, अगर गोबर ठीक नहीं होगा तो आपकी भी ठीक नहीं होगा तो आपकी चीजें ठीक नहीं बनेगी। आपके लकड़ी का पुराना अगर ये छाना हुआ नहीं होगा, मेरा छन्नी सर कितना मोटा मोटा है, दरिया जैसा मोटा है, ये छन्ना छनेगा नहीं तो फिर आपका जलेगा नहीं, रुक जाएगा। आप जलाएंगे थोड़ा जल के रुक जाएगा, ठीक है ना? इस लोग क्या करते हैं, कपूर डालते हैं, कपूर डालेंगे 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा। और आपका कितना जलना चाहिए, जलना चाहिए। एक छोटी छोटी प्रक्रिया है, इसको समझिए। करते समय कुछ भी गोबर उठा के लाया, कुछ भी चीज मिला दिया, कोई भी घी मिला दिया, 400 रुपये वाला घी मिला दिया, 300 रुपये वाला घी मिला दिया, वो घी नहीं है, वो फैक्ट है। तो आपको फिर नहीं होगा, वो पैदा नहीं होगा। और रॉबर्ट हावर्ड करते थे, जिनको जैविक खेती का जनक कहा जाता है। इस पूरे पृथ्वी में जैविक खेती का जनक यानी फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का, इसको मालूम है किसका नाम है? भारत का व्यक्ति का नहीं है, ये अल्बर्ट हावर्ड का नाम है। और उसने किताब लिखी है 1930 में, मैं एग्रीकल्चर टेस्टामेंट करके, मेरा वसीयत, मेरे कृषि का वसीयत, ऐसे किताब है, बहुत फेमस किताब है। उसका हिंदी अनुवाद हो चुका है, अंग्रेजी दोनों किताब मेरे पास है। उनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। आजकल बड़ा बड़ा नाम लेकर तकमा लगा के घूम रहे हैं कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। 1930 में 1921 में लंदन में उनको मिला, सर की उपाधि दिया गया। सर, उनका नाम है सर अल्बर्ट हावर्ड, और उनको अनेक पुरस्कार मिले। पूरी दुनिया में जैविक खेती को उन्होंने फैलाया, साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान, और एक जगह श्रीलंका में फेल हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपने गोबर नहीं मिलाया, गाय का गोबर आपने नहीं मिलाया, इसलिए आप फेल हुए। बिल्कुल उन्होंने ओपनली कहा कि गलत है। तो ये सामग्री आपका ठीक होना चाहिए। और उसका एग्रीकल्चर टेस्टामेंट में लिखा उन्होंने कि श्रीलंका में इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं हो पाया कि उन्होंने गाय का गोबर का प्रयोग नहीं किया है, और बाकी पूरी दुनिया में सक्सेस हुआ। जब
इनकी बात हो रही थी, यानी मारवान गवर्नमेंट जब भारत में आए थे 1907 में, और 1967 में जब यहाँ पर एम.एस. स्वामीनाथन के माध्यम से भारत का खेती का प्रारंभ हो रहा था, उस समय लंदन से लेकर के और यूरोप तक में, अमेरिका तक में, यूरोप से अमेरिका तक में जैविक खेती का भी पैरेलल चल रहा था। और मैंने आपको राशन दर्शन के बारे में क्या बताया, तो दुनिया में जितने भी चीजें हुई है पैरेलल हुई है। आप में से कितने लोगों को डायनेमिक फार्मिंग के बारे में मालूम है? डायनेमिक एग्रीकल्चर, डायनेमिक एग्रीकल्चर के बारे में मालूम है? 150 साल से दुनिया में चल रहे हैं, 150 साल से चल रहे बायोडायनेमिक सिस्टम से खेती करने का प्रक्रिया, और जर्मनी से शुरू हुआ है, गया भारत से है। बायोडायनेमिक यानी क्या कि भारतीय जो नक्षत्र विद्या है, सारे वृक्षायुर्वेद आप पढ़ेंगे, कश्यप कृषि सूक्तम पढ़ेंगे, चाहे वो आप सूर्यपाल का वृक्षायुर्वेद पढ़ेंगे, कृषि पराशर किताब है, और कौटिल्य अर्थशास्त्र है, और अहमहीन का बृहद संहिता है, चाहे वो चक्रपाणि मिश्र का उपवन विनोदम है, विश्व वल्लभम है, और सारंग का उपवन विनोदम है। ऐसे जो 22-23 प्रकार की किताबें शास्त्रों में लिखी गई है, सभी किताबों में, सभी शास्त्रों में जो कृषि के बारे में जो पद्धति में बताई गई कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे उपयोग करना, तो उसमें उन्होंने गाय का गोबर का प्रक्रिया बताया है। अच्छा, उस समय तो जर्सी विदेशी थी नहीं भारत में, उन्होंने गाय बताया है, और सभी ने कहा है, सभी उन्होंने कहा है किस नक्षत्र में, किस तिथि में, किस मौसम में हवा की सोच चल रही है, उसके आधार पर आपको खेती करनी